बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम फरमाओ, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। उस दिन जिससे अजाब फेर दिया जाए, ज़रूर उस पर अल्लाह की मेहर रहमत हुई और यही खुली कामयाबी है। और अगर तुझे अल्लाह कोई बुराई पहुंचाए तो उसके सिवा इसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे भलाई पहुंचाए तो वो सब कुछ कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस पहले आयत करीमा में है कि तुम फरमाओ, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन यानी रोज़े क़यामत के अजाब का डर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये ऐलान करवाकर दूसरे सब लोगों को बताया गया है कि अगर बिलफ़र्ज़ महाल हमारे मासूम और सबसे ज़्यादा नेक बंदे से भी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाए तो वो भी हमारे अजाब से नहीं बच सकता। फिर दूसरों के लिए कैसे मुमकिन है कि अनबिया अलैहिस्सलाम को झुटलाने जैसे जराइम करने के बावजूद हमारे अजाब से बेफिक्र होकर बैठ रहे। मज़ीद देखें सूरत अनाम आयत करीमा 81 to 88 और सूरत ज़ुमर आयत करीमा 64 to 65। और इससे अगले आयत करीमा में है कि उस दिन जिससे अजाब फेर दिया जाएगा और निजात दी जाएगी तो ज़रूर उस पर अल्लाह ताला की रहमत हुई और यही खुली कामयाबी है। यानी बुलंद मकाम हासिल करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी से भी आखिरत का अजाब टल जाए तो यही अपनी जगह बहुत वाज़िह कामयाबी है। और इससे अगले आयत करीमा में है कि और अगर तुझे अल्लाह ताला कोई बुराई, बीमारी या तंगदस्ती या कोई बला पहुंचाए तो उसके सिवा इसका कोई दूर करने वाला नहीं है। और अगर तुझे भलाई पहुंचाए जैसे मसल सेहत और दौलत वगैरह के, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कादिर मुतलिक है, हर शय पर ज़ाती कुदरत रखता है, कोई उसकी मासियत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। तो कोई उसके सिवा मुस्तहक़ के इबादत कैसे हो सकता है? ये रद शिर्क की दिल में असर करने वाली दलील है। इस आयत करीमा से शिर्क की जड़ कट गई, क्योंकि जिस इंसान का ये अक़ीदा पुख्ता हो जाए कि दुख और तकलीफ़ को दूर करने वाला और हर किस्म की खैर का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, तो वो दूसरों के आगे सजदे करना, नजराने चढ़ाना और ये समझना कि वो हाजतें पूरी कर सकते हैं बहुत बड़ी हमाकत समझेगा। कुरान पाक ने इस बात पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया है कि हर किस्म का नफ़ा व ज़रर अल्लाह ताला के हाथ में है। उस पर अक़ीदा पुख्ता हो जाए तो इंसान शिर्क में मुब्तला नहीं होता। आप मज़ीद देखें सूरत आराफ आयत करीमा 188, सूरत यूनस आयत करीमा 104 to 107, सूरत फातिर आयत करीमा 2, सूरत ज़ुमर आयत करीमा 38 और सूरत जिन आयत करीमा 21। एक छोटी सी दुआ जो मैं करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। और जो लोग पे औलाद हैं उन्हें नेक और सौलिहीन औलाद अता फ़रमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत और तंदरुस्तगी अता फ़रमाएँ। और आप सबको आपके घरों में खुशी खुर्रम रखें और सेहत और तंदरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।